नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए आपकी जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो किस जानवर को कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर होता है जो घरों में हम हीटर यूज करते हैं, उसके तार बने होते हैं नाइक्रोम के। नाइक्रोम धातु के। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम धातु के। नाइक्रोम धातु के बने होते हैं हीटर के तार। आगे चलते हैं। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869 में। 1869 में, यानी कि 1869 में। कितना हुआ था? 1869 में। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? हमारा चौथा प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल झील। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? किस धातु में होती है? स्टील धातु में। यानी कि स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है। स्टील में। स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि हमारा पांचवा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। कौन सा है? एशिया। एशिया। भारत कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया। एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है हमारा सातवां, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये किससे है? श्रेष्ठ शिक्षक से या फिर गुरु से। श्रेष्ठ गुरु और प्रशिक्षक। श्रेष्ठ गुरु से और श्रेष्ठ प्रशिक्षक से। गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? पांडवों के गुरु थे ना। तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ गुरु को। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न। लोहे पर जंग लगने से उसका भार, यानी कि लोहे पर जंग लग जाए तो उसके भार का क्या होता है? उसके भार में वृद्धि होती है, यानी कि उसका भार बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, उसका भार बढ़ता है। आगे चलते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? टाइटेनियम। किसको कहा जाता है? टाइटेनियम धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है। टाइटेनियम। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? देश की। किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? तो आंसर है हमारा फिनलैंड। फिनलैंड। ओके। 11वां प्रश्न, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी?
पहली महिला सुल्तान थी, किसकी पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। किसकी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। आगे चलते हैं। खजुराहो स्थित है। खजुराहो कहां पर स्थित है? तो खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? वाई वी चौहान। कौन थे? वाई वी चौहान। प्रथम मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के वाई वी चौहान। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि जमींदारी दी थी? जमींदारी किसने दी थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की अंग्रेजों को? तो किसने दी थी? किसने दी थी? शाह आलम टू ने। किसने दी थी? शाह आलम टू ने, जो उस टाइम पर दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे। किसने दी थी? शाह आलम टू ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? किसको कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि? तमिलनाडु। किसको कहा जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु को क्या कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि। मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है अगला प्रश्न? किसने द्वैध शासन के काल यानी कि 1765 से 1772 तक को अंग्रेजों द्वारा बंगाल में लूटपाट करने का, डाकू का राज्य कहा है? यानी कि किसने कहा है? के एम पणिक्कर ने। के एम पणिक्कर ने कि जो द्वैध शासन था वो क्या था? डाकू राज था। उसमें उन्होंने क्या किया? बंगाल में लूटपाट की। तो ये किसने कहा है? के एम पणिक्कर ने। आगे चलते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कौन सी सिटी को कहा जाता है? अहमदाबाद। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ये थे हमारे जीके के प्रश्न। ये थे हमारे